नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवपाल शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम को लेकर लोगों की धारणाएं क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जर्नी नहीं होती, तो इसको लेके उनके विचार क्या है। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, क्या है ट्विन फ्लेम? ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हर कोई नहीं समझ पाएगा, इसको नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा। आपको पता है कि जितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनमें से ये बताओ कितने परिवार, जो परिवार वालों को पता हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। यदि आप किसी को बताओगे भी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको वो बेवकूफ समझेंगे, गलत समझेंगे। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से, मतलब बदलते युग के कारण हम लोग आध्यात्मिकता से दूर भागते जा रहे हैं। हमें तो सिर्फ हमारी लाइफ में मॉल, सिनेमा घर, यानी नॉर्मल जो जीवन को खुशियां दे, यानी सुख दे, सुख जैसे मटेरियलिस्टिक चीजों, इनमें फंसे हुए हैं। तो मतलब हमें उन चीजों का ज्ञान ही नहीं है जो दुनिया की हकीकत है, जिससे दुनिया चलती है। देखो, ट्विन फ्लेम का ऐसा है कि राधा कृष्ण भाई ट्विन फ्लेम थे, क्योंकि वो एक ही सोल के दो पार्ट थे। कृष्ण और राधा ये विष्णु भगवान का ही अवतार अवतार थे, लेकिन उनको मेल और फीमेल, यानी कहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, दो तरह से भेजा गया। ठीक है। राम और सीता ये भी ट्विन फ्लेम थे, इनके जीवन में भी सेपरेशन आया था। ट्विन फ्लेम से जुड़े हुए जो धार्मिक लोग होंगे, वो इस परमात्मा से जुड़े लोग होंगे, उनको सब पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। आपको मालूम होना चाहिए, ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिश्ता है, ये बड़ा यानी बहुत जबरदस्त रिश्ता है ये दोनों का। ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, मतलब सोल तो एक ही रहती है, लेकिन एक दूसरे की हेल्प, यहां इस संसार में ये दो भाग में आते हैं, तो ये एक दूसरे की हेल्प के लिए आते हैं। भाई किसी एक में कमी है तो दूसरा उसको ट्रिगर देके कैसे भी करके पूरा करेगा, और दूसरे में कमी है तो पहले वाला करेगा, मतलब एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं। जितने भी लाइफ में ट्रिगर मिलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम का अट्रैक्शन होता है ना, बहुत जबरदस्त होता है। लोग इसको फील नहीं कर पाएंगे। जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनको पूछो, वो तो सिर्फ, लोग सामने तो बहुत दूर की बात है, ट्विन फ्लेम में यदि छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो देख लेते हैं तो उससे भी इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है कि ये बंदा मेरे लिए है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए है। फिर क्या, परमात्मा दोनों को मिलाता है कैसे भी करके। इन दोनों के मिलने से एक तो ये पूरे हो जाते हैं, दोनों में हमेशा अधूरापन रहता है, तो मिलने के बाद भाई ये दोनों पूरे हो जाते हैं। फिर ये दोनों को मिलाने के लिए एक और बता दूं, नेचर पूरी सहायता करता है। भले एक ट्विन सोल विदेश में हो या अपने देश में हो, कहीं भी हो, अदर कंट्री में हो, लेकिन डिवाइन यानी परमात्मा ऐसा कुछ कर देगा कि ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, किसी भी किसी न किसी बहाने से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, दोनों को मिला देगा। लोगों की धारणाएं तो बिल्कुल कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना कि कोई ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं होते। अरे होते क्यों नहीं है? जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, उनको पूछ के देखो, उनके वो डार्क नाइट ऑफ द सोल उनके जीवन से गुजरती है ना, वो क्या बदतर हालत हो जाती है। ठीक है। और ये होता है इसलिए क्योंकि आप में सुधार भी लाना है, कि जीवन में किसी के में परेशानी नहीं आएगी जब तक अपने आप पे भाई बैलेंस कैसे करेगा। और इन दोनों ट्विन को बैलेंस होना जरूरी है।
ट्रिगर मिलना जरूरी है, बगैर ट्रिगर के ये एक दूसरे को बैलेंस कैसे करेंगे? भाई इनमें डिफरेंस भी बहुत होता है, कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, या जाति का भेदभाव होगा, या अमीरी गरीबी का होगा, इनमें डिफरेंस भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन परमात्मा इन डिफरेंस को कैसे भी करके खत्म कर देता है। ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वो एक उपहार के रूप में उनको ये जर्नी मिली है। क्योंकि जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आ पाओगे, आपके जो कर्मों का बैकेज है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप कितना कर लोगे, लेकिन फिर भी परमात्मा आपके साथ है ना। तो ये ट्विन सोल होते हैं ना, बड़ा एक पवित्र आत्माएं रहते हैं। नॉर्मल जिंदगी हर किसी की रहती है, लेकिन ट्विन फ्लेम सोल तो एक हटके ही रहते हैं। बहुत से वीडियो बनाते हैं कि ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता, ये मन का बहम है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग हैं उनको पूछ के देखो, उनके दिल पे क्या बीतती है, वो कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं अपने आप बैलेंस करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। रात को 3-3 बजे उठते हैं कि कैसे भी करके बैलेंस होने के बाद हम दोनों का रियूनियन हो सके। कहने वाले कुछ भी कहें, आप लोगों को यही कहूंगा कि आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें, किसी की बातों पे ध्यान ना दें। ये जर्नी होती है, जिन लोगों को मिली है उनको पूछ के देखो, कितना कितना दर्द होता है इसमें जब अलग होते हैं। कोई कहते ना, कोई एक शरीर को जब दो हिस्सों में बांट दिया जाता है तो कितना दर्द होता है। वो फीलिंग तो उन्हीं को आएगी ना, ये लोगों को कहां से आएगी। इसीलिए किसी की बातों पे ध्यान न दें। आप ट्विन सोल हो तो आप सिर्फ अपने आप पे काम करें, अपनी जर्नी को कैसे भी करके कंप्लीट करें इनर वर्क के जरिए। जो जो भाई मेडिटेशन आपको करना है, अपने आप पे काम करें। इनर चाइल्ड हीलिंग है, बहुत से मेडिटेशन है जिससे हमारे, वो शिव शक्ति मेडिटेशन है, उसको करें, उससे हमारी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। और आप लोग ध्यान रखो, जितना आप डिवाइन के करीब होते जाओगे, आपके जीवन में आपका जो पार्टनर है उतना ही करीब आपके आता जाएगा। हमें किसी पे कोई ध्यान नहीं देना। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने आप पे सिर्फ फोकस करें, और जितना ज्यादा अपने आप पे फोकस करोगे, आप दोनों का रियूनियन उतनी जल्दी होगा। दोस्तों, कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना, अपनी जर्नी कंप्लीट करना। आपको पता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, और डिवाइन जानता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। किसी से क्या लेना देना। हमें तो अपनी सोल की एनर्जी लेवल हाई करना है ना। तो कैसे भी करके अपनी एनर्जी लेवल हाई करें और अपने आप पे काम करते रहें, आपकी जर्नी सफल होगी। आप चिंता न करने, आपका एक न एक दिन रियूनियन जरूर होगा, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ भेजा है तो आप दोनों को मिलाने के लिए भेजा है। जैसे आप दोनों को पहले मिलाया था, फिर अलग किया, फिर दोबारा से मिलाएगा। भले सोल लेवल पे मिलाए, लेकिन मिलाएगा जरूर। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।